बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3। बेसिकली चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर जो डायोड है वो फॉरवर्ड ब्यास में और रिवर्स ब्यास में किस तरीके से काम करता है। जब हमने इसको पढ़ा था कि वो सिर्फ इट अलाउज करंट इन ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ये किस तरीके से सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर करंट को अलाउ कर रहा है और अदर डायरेक्शन वो करंट को स्टॉप कर रहा है। तो ये चीज़ हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर ये चीज़ हमने पढ़ी थी और देखी थी और समझी भी थी किस तरीके से। आज इसका है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर हम करंट और वोल्टेज, आईवी का मतलब है बेसिकली करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। आईवी का मतलब, आई का मतलब करंट और वी का मतलब है वोल्टेज। आई जो है वो यानी करंट जो है वो वाई एक्सिस पे दिया जाता है और वी जो है वो एक्स एक्सिस पे दिया जाता है। ये इसकी फॉरवर्ड ब्यास की कैरेक्टरिस्टिक है और ये यहाँ पे ये रिवर्स ब्यास की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जब आप इसको ब्यासिंग करते हैं यानी कि इसके जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर विथ एनोड टू कैथोड, नोड को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं और कैथोड को नेगेटिव रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं बैटरी के, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, तो वो फॉरवर्ड की कंडीशन बन जाती है और इस कंडीशन में वो करंट को अलाउ करता है। तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली करंट जो है वो आपका जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते रहते हैं वैसे 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 आपका जो करंट जो है वो आस्ते आस्ते इंक्रीज करता रहता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर एकदम से करंट बढ़ता है। ये वो वैल्यू है जहाँ पे आपका ब्रेक डाउन होता है, यानी कि 0.7 वोल्ट आ जाते हैं और 0.3 वोल्ट। 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ 70 नहीं है, बेसिकली 7 वोल्ट है, ठीक है। 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन, 0.3 इन केस ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगा तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है, जो डिप्लेशन रीजन बना होता है, वो टूट जाता है और एकदम से आपका वो करंट जो है वो बढ़ता है। इसके बाद जो है ना आपके वोल्टेजेस में कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज करता रहता है। वोल्टेज आप बढ़ाएंगे भी तो उसके नतीजे में आपका करंट बढ़ेगा और वोल्टेजेस नहीं बढ़ेंगे। ये हमें इस लाइन से शो पता लग भी सकता है। दूसरी केस में अगर आप देखें तो ये आपका है रिवर्स ब्यास। रिवर्स ब्यास में जब आप लगाते हैं यानी कि एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये एक रिवर्स ब्यास की कंडीशन बन जाती है। रिवर्स ब्यास में वो क्या करता है कि करंट को अलाउ नहीं करता, ठीक है। करंट अलाउ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एक चीज लिखी हुई है, रिवर्स लीकेज करंट। करंट लीकेज, जो लीकेज करंट भी इसको कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब हम पी और एन टाइप मटेरियल बनाते हैं तो उसके अंदर दो तरह के जो है ना चार्ज कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। जब हम रिवर्स ब्यास में लगा देते हैं, ठीक है, रिवर्स ब्यास में हमने पढ़ा था कि डिप्लेशन रीजन है उसकी बिट्स जो है वो इंक्रीज करती जाती है, बढ़ती जाती है। कम होने के बजाय वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट आ जाती है। या नेगेटिव है ये होल्स को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी के अंदर और एन के अंदर जो होल्स होते हैं, उनकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है। क्योंकि वो चार्ज कैरियर हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन उनकी मदद से वो होते हैं क्योंकि माइनॉरिटी में बहुत कम वैल्यूज होते हैं उसकी वजह से, लेकिन करंट प्रोड्यूस होगा। वो जो करंट होता है वो ये वाला शो कर रहा है, यानी कि ये देखें अगर आप इस लाइन को ये यहाँ से यहाँ तक ये जो खुला है, ये वाला ये इस चीज को शो कर रहा है कि ये रिलीवर्स लीकेज करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ लाइन जाए तो इसका मतलब है करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन लाइन गई तो है नीचे की तरफ लेकिन बहुत कम गई है। इसका मतलब है जो करंट प्रोड्यूस हुआ है रिवर्स के अंदर वो बहुत ही माइनर है। यहाँ पे अगर आप देखें ये बहुत ही ऊपर तक गई है लाइन, इसका मतलब है यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा, इसको हम जिस वैल्यू जितनी वैल्यू का वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं लीकेज करंट। मजीद आप बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज की, अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे वोल्टेज है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। अगर आप बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे,
तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका जो डायोड है वो उस वैल्यूज को बियर नहीं कर सकेगा, और आपका डायोड जो है वो जल जाएगा। एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और आपका डायोड जो है वो जल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वो जल जाएगा, लेकिन वो यानी कि उस जो एकदम से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये वही करंट है जिसने डायोड को जला दिया। यानी कि क्या मतलब है कि वो जल जाएगा लेकिन रिवर्स के अंदर करंट को प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, करंट को अलाउ नहीं करवाएगा। इस वजह से हम इस डायोड को अक्सर जगहों पर प्रोटेक्शन के लिए भी लगाते हैं। अगर कहीं पे रिवर्स करंट आ जाता है, या बैक करंट जिसको आप कहते हैं, वो अगर आ जाती है, आ जाता है बैक करंट, तो उस केस में जो भी डिवाइस आगे लगी हुई है वो बैक करंट की जो है हार्म है उससे बच जाएगी। आपका डायोड पहले लगा होगा, वो डायोड जल जाएगा लेकिन उस डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिकली आई बी करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है एक सिंपल डायोड की। इसके बाद है इसकी एप्लीकेशन ऑफ डायोड। इसको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है रेक्टिफिकेशन के अंदर। ठीक है। अब रेक्टिफायर सबसे पहले है क्या। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे की मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपने एसी वेव को, जो हमारे एसी है, एसी की वेव फॉर्म इस तरह की होती है ना, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डीसी की वेव फॉर्म इस तरीके की होती है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करता है। तो हम ये इसकी जो है ना डायोड का जो इस्तेमाल है वो रेक्टिफायर सर्किट के अंदर करते हैं। इसकी मेन एप्लीकेशन है बेसिकली रेक्टिफायर जो है वो, इसकी डायोड की मेन एप्लीकेशन है। तो इसका जो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव का मतलब क्या है, आधी वेव, यानी आधी वेव वाला रेक्टिफायर। ठीक है, इसको ऐसे समझ लें। A half wave rectifier is defined as a type of rectifier that allows one half cycle of an AC voltage waveform to pass, block the other half cycle। मतलब क्या है कि नाम से पता लग रहा है आधी वेव को वो क्रॉस करेगा, अलाउ करेगा, और आधी वेव को वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अब हमने देखना ये है कि इसके अंदर आधी वेव कौन सी है जिसको अलाउ कर रहा है, और कौन सी वेव है जिसको ये ब्लॉक कर रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। ठीक है ना, ये इसकी मेन काम है। रेक्टिफायर का क्या काम है, बेसिकली वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में करेगा, लेकिन हाफ वेव होने की वजह से ये आधी वेव को ही कन्वर्ट करेगा, फुल वेव को कन्वर्ट नहीं करेगा। फुल वेव आप किस तरह की होती है ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसको कहा जाता है। तो सिर्फ एक वेव फॉर्म को वो ये कन्वर्ट जो है वो क्या कहते हैं, अलाउ करेगा। अदर वेव फॉर्म को, यानी कि जो अदर पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, इसको फिर वो अलाउ नहीं करेगा। एंड ओनली रिक्वायर अ सिंगल डायोड टू, सिर्फ एक ही डायोड की मदद से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स एज फॉलोज। तीन मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, एक डायोड, एक ट्रांसफार्मर और एक रेजिस्टिव लोड। अगली स्लाइड देख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में ही बताता हूँ कि करते कैसे हैं। ये सप्लाई है, एसी सप्लाई। ये आपका ट्रांसफार्मर है, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दो तरह के स्टेप, एक एक होता है स्टेप अप, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा के देता है, यानी कि आउटपुट के ऊपर, ये इनका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, इनपुट के ऊपर वोल्टेज कम होते हैं तो वो आउटपुट पे बढ़ा के देता है। ठीक है ना। अगर इनपुट पे वोल्टेजेस कम ज्यादा है और आउटपुट पे वो कम करके दे रहा है तो वो स्टेप डाउन करता है। ठीक है ना। डाउन अप का मतलब जो है ना उसी लफ्ज से ही जाहिर है कि आपके वोल्टेजेस अप हो रहे हैं या आपके वोल्टेजेस डाउन हो रहे हैं। स्टेप डाउन का मतलब है आपके वोल्टेजेस कम हो रहे हैं, क्योंकि हमें डायोड को चलाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, जहाँ पे हमारे पास होते हैं 220 वोल्ट। तो ये स्टेप डाउन होता है, 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, 6 वोल्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो 12 वोल्ट के जो क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं ये 12 वोल्ट का, यानी कि आउटपुट पे आपको प्लस माइनस 12 वोल्ट मिल रहे होते हैं। एक डायोड लगा होता है इसके अंदर, और एक रेजिस्टिव लोड है, यानी कि हम रेजिस्टर लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम जो है ना वो प्रैक्टिकल, ये एसी की वेव फॉर्म है।
अगर आपने एसी की वेव फॉर्म स्टडी किया तो वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है ना। ये अगर आप देखें ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये इसकी नेगेटिव। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये दूसरी वेव फॉर्म यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसी तरीके से ऑनवर्ड। तो जो एक वेव फॉर्म होती है कंप्लीट फॉर्म, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो होता है उसका ये हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाले का ये हिस्सा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये यहाँ से पॉजिटिव से शुरू हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, कदीर पूछ रहा था ना कि क्या होता है एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू तक जो वैल्यू जाती है आपकी, उसको बेसिकली कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ये अब क्योंकि यहाँ पे इसको नेगेटिव, क्योंकि अब ये नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसको बेसिकली नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि इस पोर्शन को हम नेगेटिव की तरफ देते हैं। यहाँ से वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती हुई जाती है, लेकिन नेगेटिव में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा आपका, और एट द एंड जो है ना, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी अब। ठीक है। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जो होता है एक वेव फॉर्म का, ये हिस्सा पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका ये नेगेटिव हिस्सा है और ये पॉजिटिव हिस्सा है। ये एसी का कॉन्सेप्ट है। एसी वेव फॉर्म को हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। इस तरीके से इसको हमें आउटपुट मिलता है। यानी कि एसी वेव फॉर्म आई, ट्रांसफार्मर से होने के बाद स्टेप डाउन हुई, और आउटपुट पे आपको ये पल्सेटिंग डीसी मिलता है। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। पल्सेटिंग का मतलब है पार्शली डीसी, प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी की जो है वो इस तरीके सीधी होती है। इसके अंदर अभी भी रिपल्स मौजूद हैं, इनको कहते हैं रिपल्स। ठीक है ना, इनको कहते हैं रिपल्स। अभी भी ये जो है ना इस तरीके से इसके अंदर जो है ना रिपल्स मौजूद है, इस वजह से प्योर डीसी नहीं हुआ। तो हमें सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, इतना पार्ट अगर सिर्फ हम लगा देते हैं, तो हमें सिर्फ प्योर डीसी नहीं मिलेगा, बल्कि पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। अब ये थ्योरी पढ़ लेते हैं तो देखते हैं क्या। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड द करंट फॉलोज थ्रू द डायोड। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल of AC voltage, the diode will be reverse bias and follow the flow the current of will be blocked. The final output waveform of the final output voltage waveform on the secondary side DC is shown in figure। ये फिगर के अंदर जो शो हो रही है, ये जो है वो, ये हो गई हमारी स्लाइड खत्म। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं फिलहाल डिस्कार्ड। अच्छा, ये वाली स्लाइड है, इसके बाद एक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं। अब होता क्या है, अब ये समझें कि ये एक्चुअल काम हो कैसे रहा है। ठीक है, ये एक वेव फॉर्म ले लेते हैं हम। ये एक वेव फॉर्म, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका डायोड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ रजिस्टर हमने लोड रजिस्टर लगा दिया, डायोड है। ये स्टेप डाउन है, यानी कि यहाँ 220 आ रहा है, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिला है। 12 वोल्ट की वेव फॉर्म भी तकरीबन इतनी होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका कम हो जाएगा। अब क्या होता है, क्योंकि ये जब पहली वेव फॉर्म आएगी, यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो मैंने उसको बताया आपको पॉजिटिव में क्या होता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो इसको हम कहते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट ये ए है, ये बी है। तो ए पॉजिटिव हो जाता है और बी नेगेटिव हो जाता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से पॉजिटिव आएगा, और ये अगर देखें तो कैथोड है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड ब्याज की बनेगी। तो इसका मतलब है, ये जो एसी की वेव फॉर्म है, वो आउटपुट के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से की दिखाई देगी। यानी कि जैसी वेव फॉर्म थी वैसी की वैसी ये क्रॉस हो गई। फॉरवर्ड ब्यास था ना, फॉरवर्ड ब्यास था, तो ये वेव फॉर्म इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। अगर आप देखिए बी नेगेटिव है, यानी कि ये कैथोड से मिला हुआ है, और ए मिला हुआ है एनोड से। इसका मतलब है एनोड पॉजिटिव है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और कैथोड नेगेटिव है, तो वेव फॉर्म आपकी क्रॉस हो जाएगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ना बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये इस तरीके से नेगेटिव, तो इसमें ये हिस्सा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, अब क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, ए जब नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया, ये कौन सी कंडीशन बन गई? एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, तो ये बन गई आपकी रिवर्स बियास वाली कंडीशन। तो जो ये वाली जो वेव फॉर्म है, ये इतने हिस्से के लिए, यानी कि जितने हिस्से के लिए नेगेटिव वेव फॉर्म लेगी, इतने हिस्से में डायोड आपका जो है ना, इस वेव फॉर्म को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स ब्यास बन गया। ये क्या हो गया? रिवर्स ब्यास हो गया, तो इस वजह से आपका डायोड जो है वो इस वेव फॉर्म को, इस पोर्शन को वेव फॉर्म के अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से दोबारा जब पॉजिटिव वेव फॉर्म आएगी तो दोबारा पॉजिटिव वेव फॉर्म क्रॉस हो जाएगी और नेगेटिव जो है वो रुक जाएगी। इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ, पॉजिटिव वेव फॉर्म क्रॉस हुई है, नेगेटिव वेव फॉर्म जो है ये वाली जो है क्रॉस नहीं हुई। अगर यहाँ देखें तो नेगेटिव ये क्रॉस नहीं हुई, नेगेटिव क्रॉस नहीं हुई, नेगेटिव क्रॉस नहीं हुई। लेकिन ये जो वेव फॉर्म है, ये कौन सी वेव फॉर्म है? इसमें डायोड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसकी वेव फॉर्म है। अगली जो पिक्चर है इसके बाद वाली, इसमें अगर आप देखें, डायोड अगर इस डायरेक्शन में लगा है तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से ये फॉरवर्ड की कंडीशन है और ये रिवर्स की कंडीशन है। फॉरवर्ड की कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजर जाएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं गुजरेगी। अगर हम डायोड को उल्टा करके लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे ही हुआ ना, तो ये पहली नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोबारा फॉरवर्ड की कंडीशन बन गई, तो ये अब नेगेटिव हाफ साइकिल को क्रॉस करेगा। पॉजिटिव की जब बारी आएगी तो ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं क्रॉस करेगा। फिर अगेन जब नेगेटिव, तो यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो भी बहुत मैटर करती है, आप किस डायरेक्शन में उसको एसी के अंदर लगा रहे हो। ठीक है ना, जहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव पॉइंट मिल जाए, वहां पे वो फॉरवर्ड बियास की कंडीशन बनती है। और जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाए तो वहां वो रिवर्स बियास की कंडीशन बनती है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख भी ली, हालांकि डायोड उल्टा लगा हुआ है। तो जब जहाँ फॉरवर्ड की कंडीशन अब जहाँ पे बन रही है, वो नेगेटिव हाफ साइकिल में बन रही है। इस कंडीशन में जब डायोड की डायरेक्शन दूसरी तरफ थी, तो उस डायरेक्शन में जो है वो फॉरवर्ड की कंडीशन कुछ और बन रही थी। तो इस तरीके से ये भी चीज भी आपको नोट करनी है। तो इस वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है, लेकिन ये डीसी पल्सेटिंग है, प्योर पल्सेटिंग नहीं है। ये प्योर पल्सेटिंग नहीं है, बल्कि ये डीसी पल्सेटिंग है, यानी कि डी पल्सेटिंग का मतलब होता है पार्शली। एक्चुअल अगर आप देखें ना, डीसी की अंदर की जो वेव फॉर्म है उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि इस तरीके से वेव फॉर्म नहीं बनती। तो यहाँ पे अभी भी रिपल्स मौजूद हैं, इसका मतलब है ये प्योर डीसी नहीं है। इसको मजीद हम फिर फिल्टर जो है ना, सर्किट या कैपेसिटर्स वगैरह लगा कर ना, इसको मजीद जो है ना वो हम डीसी पल्सेटिंग यानी कि प्योर फॉर्म के अंदर इसको फिल्टर करते हैं। ठीक है ना, प्योर डीसी बनाने के लिए। तो ये प्योर डीसी फिलहाल हमें नहीं मिलती। इसके आगे हम काफी सर्किट हैं जिसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन करते हैं इनकी, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही इसको यहीं तक रखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ हाफ साइकिल को, एसी के अंदर दो साइकिल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में से भी किसी एक को क्रॉस करेगा, वो भी डिपेंड करता है डायोड की डायरेक्शन कहाँ पे है। इस डायरेक्शन में वो हाफ वेव पॉजिटिव गुजरेगी और इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव को गुजारेगा। ये चीज हमने यहाँ से देख भी ली। ठीक है, इसकी मैं एक एनिमेशन वीडियो भी आपको भेज दूंगा, ये किस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं काम करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। उससे आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम फुल वेव को पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप वो पूछ लीजिएगा। और एक हम जूम का सेशन इसमें रखेंगे, उसके अंदर भी जो है ना वो हमको क्यूरीज वगैरह उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वो फिर हम जब भी रखेंगे तो मैं एक दिन पहले आपको उसकी लिंक सेंड कर दूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।